90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि इसका असर बाजार में मौजूद सभी ज़रूरत के सामान पर पड़ेगा ही। अब खुदरा महंगाई का जो ताज़ा आंकड़ा आया है, उससे साफ है कि न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, बल्कि खाने पीने के सामान की खरीदारी को लेकर भी बहुतों को सोचना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में इजाफे की वजह से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई, जबकि सिर्फ साल भर पहले मुद्रास्फीति 0 से 3.37% नीचे थी। इसके साथ साथ खाने पीने के सामान की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। खासतौर पर रोज़मर्रा के खाने पीने में उपयोग की सबसे ज़रूरी चीज़ों के दाम भी बेलगाम होते जा रहे हैं। सच यह है कि इस साल बीते कुछ महीनों से थोक और खुदरा महंगाई की रफ्तार में जिस तरह की तेजी आई है, उसने आम लोगों के माथे पर सिकन पैदा कर दी है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति की दर को फीसद की कमी या वृद्धि के साथ 4% पर कायम रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से देश की आबादी के उस हिस्से की फिक्र में है जिसकी थाली पर बाजार भाव का सीधा असर पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 4% का यह आंकड़ा अब महज औपचारिक दस्तावेजों तक सिमट कर रह गया है। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर मई में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई। सवाल है कि जिस दौर में कम से कम रोज़मर्रा की सबसे ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है, वैसे में आखिर वे कौन सी नीतियां लागू हो रही हैं जिनमें महंगाई पर लगाम लगने के बजाय इसमें और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। एक और पेट्रोल का दाम कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर से पार कर चुका है, तो डीजल भी इसके करीब है। वहीं खाने पीने की लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी ने आम लोगों के सामने बहुस्तरीय चुनौती खड़ी कर दी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादातर लोग गंभीर आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ख़ास तौर पर समाज का वैसा तबका जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार या दिहाड़ी के भरोसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसके सामने जिंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती
हो गई है। पूर्णबंदी के चलते लंबे समय से रोजगार के ज़्यादातर ठौर या तो ठप पड़े हुए हैं या फिर किसी तरह घिसटते हुए चल रहे हैं। स्टॉप।